राजा परीक्षित का राज्य अभिषेक किया गया और पांचों ही पांडव द्रौपदी के सहित सदेह मतलब शरीर के सहित हिमालय में स्वर्ग के लिए चले जाते हैं। राजा परीक्षित ने राज्य पालन किया। उनकी प्रजा में किसी को कोई कष्ट नहीं था। बड़े धर्मात्मा थे राजा परीक्षित। बड़ी श्रद्धा से अपनी प्रजा का पालन करते हैं। प्यारे बंधु, एक दिन राजा को ऐसा लगा कि शायद मेरे राज्य में कलयुग आ रहा है और इसे देखने के लिए घोड़े पर सवार जब धनुष बाण लेकर के हुए कुछ आगे ही चले। एक काला कुरूप मनुष्य है, उसके हाथ में एक डंडा, वो गाय और बैल को पीट रहा है। जब गाय और बैल को पीटता हुआ चला जा रहा है, बैल के तो 3 पैर भी काट दिए। गाय इतनी दुबली पतली है कि वो बार बार गिरती है फिर संभलती है। राजा ने पहचान लिया ये कलयुग है। वो तुरंत धनुष बाण उठाया और वध करने को निशाना लगाया कि धड़ाक से जाकर के ये कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिर जाता है, महाराज मुझे जीवन दे दो। मैं मानता हूं मेरे में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन गुण भी मेरे में है। यत् फलम नास्ति योगी तत्फलम लभ्यते। ये गुण मेरे में है। योग से, बड़े बड़े यज्ञों से जिस भगवान को नहीं पाया जाता, जब मेरा समय आता है केवल कृष्ण कीर्तन कर लो, मैं भगवान से मिला देता हूं। आप मेरे सार को ले लें, आप मेरे इस गुण को ले लें और इसके बदले मुझे एक अच्छी सी जगह रहने के लिए दे दें। बोले धूत्रपानम, जहां नशा किया जाता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां बूचड़ खाना, कट्टी घर है, जहां वैश्यालय है, चतुर्विध 4 जगह तेरा निवास होगा। महाराज ये चारों जगह तो बहुत गंदी हैं। समाज में इन जगहों को निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। आप मेरा सार ले लें, एक अच्छा सा स्थान मुझे रहने के लिए दे दें। बोले जा, स्वर्ण में तेरा, सोने में तेरा निवास होगा। कलयुग चला गया। राजा परीक्षित ने गाय और बैल को पुष्ट कर दिया। गाय और बैल पुष्ट हो गए। राजा ने राज्य पालन प्रारंभ कर लिया। काफी समय निकल गया, विवाह हुआ, संतानों का जन्म हुआ, संतानें भी बड़ी होने लगी। एक दिन राजा परीक्षित के मन में आया, हमने आज तक अपना खजाना नहीं देखा, मंत्री खजाना खोल करके दिखाया जाए। जब खजाना खोला तो उसमें बहुत बड़ा सोने का मुकुट मिला। बहुत बड़ा सोने का मुकुट था। राजा परीक्षित ने देखा, हो सकता है हमारे दादा या परदादा ने हमारे लिए बनवाया होगा। पहना ना भूल गए। वो सोने का मुकुट लिया और राजा परीक्षित ने लिया। जैसे ही स्वर्ण मुकुट पहना, कलयुग को मौका मिला, तुरंत विचारों में प्रवेश किया। राजा शिकार खेलने गए। वहां जाकर राजा को प्यास लगी। संत आश्रम में जाते हैं। संत जी समाधि में थे। एक मरा हुआ सर्प उठाया और संत जी सर्प डस लेगा।
था, लेकिन अब किसी को भेज करके उन्हें संदेश मिल जाए कि अपने मोक्ष का कोई साधन जुटा ले, कर ले। इधर राजा परीक्षित ने मुकुट हटाया और मुकुट हटाते ही अपनी की हुई गलती याद आ गई। देखो, जिससे कभी गलती ना हो ध्यान देना। प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिससे कभी गलती नहीं होती वो केवल भगवान है, केवल भगवान है, वो मनुष्य नहीं है, ध्यान रखना। जिससे गलती हो जाए और जब तसल्ली में बैठे, जब ध्यान आए हाँ गलती हुई, उसका प्रायश्चित करे, महसूस करे, माने गलती हुई है। ये मनुष्य का लक्षण है। पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। अज्ञानी है, इतना ज्ञान नहीं है। हो सकता है कोई पाप, जो गलती करे और गलती को ना माने बराबर। भाई गलती की और गलती को नहीं मानता, फिर गलती करी, फिर गलती पे गलती करी। ये राक्षसों के लक्षण होते हैं। राजा से गलती हुई, राजा ने अपने बेटे में एक राजगद्दी सौंप दी, वहां से जंगल में चले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, जितनी धातु होती है उनमें सबसे धातु है, वो क्या है? धातुओं में श्रेष्ठ है सोना। और श्रीमद् भागवत कह रही है कि सोने में कलयुग का निवास है। गीता में भगवान ने कहा है जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, मनु अर्जुन तू मुझे ही समझ। जो भी देवताओं में श्रेष्ठ है इंद्र, वो भी तू मुझे समझ ले। और ऐसे ही जो धातुओं में श्रेष्ठ है सोना, वो भी तू मुझे ही समझ। अगर कलयुग का निवास सोने में है, तो हमारी अष्ट धातु की जो मूर्ति बनाई जाती है उनमें सोना मिलाया जाता है, नहीं तो अष्ट धातु मानी नहीं जाती। गीता कहती है वो भगवान कृष्ण का रूप है, और भागवत कहती है उसमें कलयुग का निवास है। और दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, ज्यादा फर्क उनमें आपस में नहीं है। वो भी कृष्ण कथा है, वो भी कृष्ण का चरित्र है, भगवान का उपदेश है। क्योंकि अधर्म से कमाया हुआ धन कहो या सोना कहो, जो अधर्म से कमाया जाए, जो बेईमानी से कमाया जाए, उसमें कलयुग का निवास होता है। और जो ईमानदारी से, जो मेहनत से, अपनी खेती से मेहनत करके जो कमा रहे हैं, वो उसमें हाँ कलयुग नहीं होता। वो तो भगवान का प्रसाद होता है, भगवान का ही रूप होता है। ये जो मुकुट था, ये अधर्म से प्राप्त किया गया मुकुट है, ध्यान देना। और इसीलिए इसमें कलयुग का प्रवेश था। क्योंकि ये मुकुट पांडवों का नहीं, ये राजा जरासंध का मुकुट है। और जरासंध के साथ में ये युद्ध हुआ, वो धर्म युद्ध नहीं था, वो परिचय युद्ध था, धर्म युद्ध नहीं। क्योंकि क्षत्रिय थे, उसके बाद भी नियम ऐसा है, आपकी विजय भी हो जाए तो जो वहां का मालिक है वो पूरी संपत्ति उसे सौंप दो। अब राजगद्दी और राज तो उसके बेटे को सौंप दिया, लेकिन मुकुट को लेकर आ गए थे। तो इसमें कलयुग का प्रवेश था। गंगा के किनारे राजा परीक्षित गए, संतों को दंडवत प्रणाम किया, महाराज मेरा मोक्ष कैसे होगा?
बोले भाई कथा से, कीर्तन से, यज्ञ से, योग से मोक्ष होता है। बोले नहीं, ऐसे नहीं, आप गारंटी लेते हो मोक्ष हो जाएगा? बोले गारंटी का काम तो हम नहीं करते। राजा परीक्षित ने सोचा, जिस भगवान ने मुझे गर्भ में बचा लिया वो भगवान कहीं चले थोड़े गए हैं, क्यों ना मैं कृष्ण आराधना करूं, कृष्ण ध्यान करूं। एकांत में बैठ करके भगवान कृष्ण का ध्यान किया। गंगा के किनारे भगवान ने सुखदेव जी को प्रेरित कर दिया। सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और सुखदेव जी महाराज प्यारे बंधु वहां से चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित ने देखा, दंडवत प्रणाम किया, आराधना करी, आसन दिया श्री सुखदेव जी महाराज को। 16 वर्षीय 16 साल की अवस्था, घुंघराले बाल, विशाल हृदय और चेहरा सूर्य की तरह से चमक रहा है। लगता है साक्षात मोक्ष अवतार है मेरे सुखदेव जी महाराज। मोक्ष का साधन क्या है, ज्यादा प्रश्न नहीं है। दूसरा स्कंद प्रारंभ श्रीमद् भागवत का हुआ, हो गए। राजा ने प्रश्न किया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। केवल तेरा कल्याण नहीं, आगे चल कर के बहुत से प्राणियों का, जीव मात्र का कल्याण होगा। तूने अच्छा प्रश्न किया है और मैं तुम्हें इसके बदले श्रीमद् भागवत की कथा कहता हूं। भागवत की कथा भी वो कहूंगा जो मोक्ष देने वाली है, जो कल्याण करने वाली है, ध्यान देना। लेकिन भागवत के नियम होते हैं, वो तुझे मानने पड़ेंगे। कल भी आपने भागवत के नियम सुने थे, क्योंकि जैसा कहने वाला और जैसा सुनने वाला वैसे ही भागवत में नियम है, ध्यान देना। आज दोबारा से फिर वही प्रश्न आ गया। सुखदेव जी ने कहा पहले तुझे नियम मानने पड़ेंगे। बोले तो महाराज नियम बताओ। बोलो जितासनो, जित श्वासो, जित संग, जितेंद्रिय। क्या नियम? खाने की बात नहीं है, यहाँ फल खाना है, रोटी खाना है। बोले क्या खाने की बात नहीं करते? और क्यों नहीं करते? सबसे पहले पूछ लो, एक आसन से बैठे रहो। यदि आप आसन बदलेंगे तो आपका जो ध्यान है वो कट जाएगा भगवान से। तो जितासनो, जब तुम आसन को जीत लो तो जित श्वास, सांस को खींच करके रोक दो। जित संग, अपने संग को जीतो। राजा ने कहा मैं तो अकेला बैठा हूं। बोले अकेले नहीं हो, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, तेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तेरे पास है, इसे जीत लो। प्यारे बंधु, इशारा करते हुए कहा कि जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत पहले, और जो तेरा मन है इसे खींच करके भगवान कृष्ण के चरणों में बांध दे। भगवान के चरणों में मन लगा तो मैं तुझे कथा कहता हूं। और ध्यान रखना, पहली बात, मैं गारंटी का ही काम करता हूं। मेरी गारंटी है तुझे मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि तेरे पास तो बहुत टाइम है, 7 दिन का टाइम। खाटवांग राजा के पास एक मुहूर्त था, एक पहर, और एक पहर में वो राजा कीर्तन करते करते भगवान को आ गया था। वो था राजा राजा परीक्षित भी कम नहीं थे। एक आसन से बैठे अपने पंच प्राण को भी चलने से अवरुद्ध करने लगे, सांस को रोकने लगे, मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। राजन, मैं पहले तुम्हें विदुर मैत्री संवाद सुनाता हूं।
भगवान कितने दयालु हैं, कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं। जब यह संदेश प्यारे बंधु वहां पहुंचा और काका विदुर ने सुना कि कल भगवान दुर्योधन की सभा में आ रहे हैं संधि पत्र लेकर के, रात्रि को काका विदुर को नींद नहीं आई कि मुझे तो उस सभा से दासी पुत्र कहकर के निकाल दिया गया है। पूरी रात्रि भगवान की याद में रोते रहे, बिलखते रहे और सुबह अपने आप को रोक नहीं पाए। जाकर के उस सभा में छुप कर के बैठ गए, कम से कम भगवान का दर्शन तो मिल जाएगा। संधि पत्र लेकर के मेरे प्रभु गए, पहली बात तो झगड़ा है, तू आए ना तो एक तो सुई मैं नहीं दूंगा। 5 गांव की या 5 शहर की बात तो बहुत अलग की है। हाँ, भुजाओं में ताकत है तो युद्ध करें और राज्य को वापस लें। बोले तेरे लिए मैंने 56 भोग बनाए, जा भूख लग रही होगी। भगवान ने कहा भोजन 2 अवस्थाओं में लिया जाता है। पहली अवस्था हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही हो तो सामने वाले का मन हो या ना हो थोड़ा बहुत तो लेने, क्यों भूख लग रही है ज्यादा। और दूसरी अवस्था हमें बिल्कुल भूख नहीं है लेकिन उसका मन बहुत ज्यादा है, तब भी हम उसे दुखी नहीं कर सकते, बिना भूख के भी थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। मुझे तो भूख नहीं है, तेरा प्रेम नहीं है, खाली दिखावा है। और वैसे भी तेने हमें बुलाया थोड़े, ये हम तो अतिथि हैं, बिना बुलाए आए। अतिथि वहां जाता है जिसका निमंत्रण पहले मिल जाता है। तुमने निमंत्रण अब दिया और काका विदुर ने मुझे रात्रि को निमंत्रण भेज दिया था, रात को निमंत्रण पहुंच गया था। जोर से हंस पड़ा, बोले ठीक है, जब वहां कुछ ना तो आना, बहुत मैं रखूंगा। भगवान जा क्या हमारे करेंगे, कब अपनाएंगे। प्यारे बंधु, जब लगन लग जाए, तुलसी बाबा कहते हैं ना, कामिए प्यारी नार जिम लोभी के प्रिय दाम। जब ऐसी लगन लग जाए तो समझ लेना आपकी और भगवान की दूरी कम हो रही है, घट रही है। जब ऐसी लगन, और विदुरानी स्नान करते हुए कृष्ण का ध्यान, भगवान का ध्यान कर रही है। उसी समय भगवान ने जाकर के वो द्वार हिला दिया। एक क्षण नहाते हुए आवाज को सुना, क्या मेरे कृष्ण की आवाज है, क्या मेरे प्रभु की आवाज है। विदुरानी जाती है प्यारे बंधु, और नहाते हुए ही भगवान की आवाज सुनकर के दौड़ती है, जाकर के द्वार को खोल देती है। साक्षात मेरे कृष्ण को खड़े हुए देखा। जब भगवान को देखा मानो देह की शुद्ध भूल गई। भगवान को कहां बैठाऊं, उल्टा पट्टा बिछा दिया, उल्टा पाटा, और भगवान उल्टे पाटा पर बैठ गए। यही तो है भक्त के प्रति प्रेम भगवान का। उल्टे पर बैठ गए, क्या भोग लगाऊं, क्या भगवान को खाने के लिए। प्यारे गिराया और छिलका भगवान, जब मेरे छिलका खाने ले इधर विदुर की
विदुर जी ने दूर से ही देखा, आधा छिलका भगवान के मुंह में और आधा हाथ में लगा हुआ, उल्टे पाटा पर बैठे। बोले महर क्या कर रही है, घर की लाज को गंवा रही है। ये अतिथि है, भगवान है, क्या ऐसे स्वागत किया जाता है? महाराज मुझे ध्यान नहीं रहा, क्षमा कर देना। विदुर जी ने हाथ से छिलका लिया, मुंह से लिया, नीचे फेंक दिया। प्रभु को खड़ा किया, पट्टा सीधा करके बैठाया। अपनी झोली से एक लड्डू निकाला, दोना में रखा, डोना में रखे भगवान को दिया, आप इसका भोग लगा लें। जब ये कहा इसका भोग लगाइए तो भगवान ने आधा लड्डू खाया। काका बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कहो ना कृष्ण। काका जितना आनंद मुझे केले के छिलके में मिल रहा था उतना तेरे लड्डू में नहीं मिल रहा है। बोले इसका मतलब घी कम है या मीठा कम है? अरे नहीं, बरोबर है, ना तो घी कम है ना मीठा कम है, लेकिन जितना विशुद्ध प्रेम से अपने आप को भूल करके जिस विदुरान कृष्ण में मेरी खुशी का रहा न ठिकाना, मेरे घर आए हैं श्याम। ये मेरी खुशियों का हो, मेरी खुशियों का, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का, मेरी खुशियों का, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे ये भाग मेरे, वो भाग मेरे, जागो देखो दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, हाँ दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की। ये भाग मेरे, जागो देखो दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, हाँ दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, हाँ दया हुई श्याम की। वो आज मुझे पूंजी मिली सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की जी, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की जी, सांवरे के नाम। सारी दुनिया को, सारी दुनिया को, सारी दुनिया को चाहूँ मैं बताना, सारी दुनिया को चाहूँ बताना, मेरे नहीं कोई। हमारे
का, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरे जैसा वो मेरे जैसा नहीं कोई आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में जी, आज संसार में। वो बड़ा ही आनंद मिला सामरे के प्यार में। मैं तो झूम झूम हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का, मेरी खुशियों का, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, आए हैं। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मैंने सब कुछ, मैंने सब कुछ, मैंने सब कुछ इन्हीं को ही माना, मैंने सब कुछ इन्हीं को ही माना, मेरी जैसा नहीं कोई भी दीवाना। ऐसे नहीं भाई, देखिए जिनको मेरे श्याम सुंदर भगवान को अपने घर आने की खुशी है वो दोनों हाथ अपने सर से ऊपर खड़ा करें। जिनको मेरे श्याम सुंदर भगवान के घर आने की खुशी है वो दोनों हाथ अपने सर से ऊपर खड़ा करें और झूमते हुए कि हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 आए हैं, हमारे घर श्याम 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 हमारे
बलवेदी सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भगवान ने हमको अपना लिया, हमारे ऊपर कृपा करी। भगवान कहते हैं काका भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही वस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेढ़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। एक भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन कुछ भी वो देता मैं कभी लेता नहीं। और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। मेरे ऐसे प्रेमी भक्त जो मुझसे मुझे ही मांग लेते हैं, जिनके कारण मुझे अवतार लेना पड़ता है। ये कथा मैंने तुझे इसलिए सुनाई राजा परीक्षित कि भगवान भक्त के ऊपर किस तरह से कृपा करते हैं, दया करते हैं। लेकिन हमारे मन में श्रद्धा तो हो, विश्वास तो हो। विश्वास फलदायकम, हम विश्वास ही नहीं होता है। नरसी को विश्वास हुआ कि मेरा क्योंकि विश्वास हो गया। मीरा को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि भगवान का चरणामृत है। हाँ, जहर को पी गई तो भगवान ने जहर को भी चरणामृत बना दिया, अमृत बना दिया। लेकिन जब विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए। भक्तमाल में एक बड़ा विचित्र कथा है। कोई साधारण मनुष्य था, अब वो बाबाओं के यहाँ जाने लगा। देखा इन बाबाओं के बड़े भंडारे चलते हैं देसी घी के, क्योंकि महाराज जी भी कह रहे हैं ना देसी घी के लड्डू बनेंगे। तब उसने देखा बाबान के तो देसी घी के भंडारे चले। अरे बड़ी मौज आती है यहाँ तो। और घर में कभी कोई काम करो, कभी कोई काम पर करो, काम ही लगा रहता है। एक दिन आश्रम में गए, बोले बाबा हमें उचेला बना ले। बोले क्यों? बोले बाबा हम तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं, हमारा मन है भजन करने का। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। बाबा ने उसे शिष्य बना लिया। जब बाबा ने उसे शिष्य बनाया, अब तो चकाचक भोजन करे साहब, क्योंकि भजन तो दूर की बात, वो तो साधु ही भोजन के लिए बना। देसी घी को माल मिले बाबा के यहाँ, भर पेट खाए, मस्त पड़ा रहे। 10-12 दिन निकल गए और एकादशी आ गई। एकादशी में बार बार रसोई में झांक के बोले बाबा का चूल्हा है। फिर देखे, बोले आज तो बिल्कुल चूल्हा गर्म नहीं है। अब जब बार बार चक्कर लगाए, पेट पे हाथ घुमाए, बोले भैया आज कछु ना बनेगा का। बोले महाराज आज एकादशी है। बोले भाई हमारी बस की तो एकादशी को व्रत है ना, क्योंकि हमें तो कम से कम दिन में 3 बार खाना पड़ता है जब चल पाती है गाड़ी। अब भैया ये बड़ा कठिन टाइम है। गुरुजी के पास गए, बोल गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा। बोल बेटा एकादशी का व्रत करेंगे। बोले तो गुरुजी
व्रत तो क्या करेंगे, हम तो मर ही जाएंगे आज। बोले क्यों? बोले हम पे भूख ना झेले तो आज आश्रम में नहीं बनेगा। बोले नहीं तो एक काम करो गुरुजी, आप हमें आटा दे दो, सूखा सामान दे दो, हम आश्रम से बाहर जाके बना लें, अब वहां पालेंगे। अब गुरुजी ने भी सोचा नया नया चेला है, अभी घिसा थोड़े ही है। गुरुजी ने एक शिष्य बुलाया, बोले भाई कोई बात नहीं, कहीं ये मर जाए, ऐसे कर इसे आटा आलू दाल जो चाहिए वो दे दे, और बता दे यमुना के किनारे जाके अपना सोई पकाएगा, सिद्ध करेगा और पाएगा, भोग लगाएगा। सामान लिया, जब लेके चला गुरुजी ने कहा सुनिया, बिना भोग के नहीं खाना, पाप है। बोले हाँ गुरुजी ठीक है, भोग लगा देंगे। गया वहां लकड़ी इकट्ठी करी, प्रसाद बनाया, भोग लगाया, ध्यान करने थाली में रखा, बैठ गए आंखें बंद करके। श्री राम जी आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, आप जल्दी से आके पाओ, फिर हम पाएंगे। आंख खोल के देखा, बोले अभी तो नहीं आए। फिर आंख बंद कर ली, राम जी जल्दी आओ, ज्यादा भूख लग रही है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? गुरुजी ने कहा बिना भोग के खाना नहीं, जल्दी आओ। फिर आंख खोल के देखा, अभी तो नहीं खाई, अभी तो इतनी रोटी रखी है। बोले महाराज वहां तो आश्रम में मर जाते, ऐसा लगे अब हम यहां मर जाएंगे, क्योंकि अब राम जी नहीं आ रहे और गुरुजी ने कहा बिना भोग के पाना नहीं। अब उनके मन में विश्वास ये नहीं था, उनके मन में तो ये विश्वास था कि राम जी आते हैं और पाते हैं, इसको भोग कहते हैं। भाई नया शिष्य था, ज्यादा जानकारी तो थी नहीं। बोले भोग का यही मतलब है, पहले राम जी आए खाएं। जब राम जी ने निर्मल स्वभाव देखा कि गुरु के वचन में कितना भरोसा है, इसको कितना विश्वास है, और ये भोजन नहीं करेगा तो ये मर ही जाएगा, तो राम जी लक्ष्मण भैया के साथ चले आए। आके प्रसाद पाना शुरू किया, आंख देखी, दो बोल छक्के है गई। बोले हमने एक बुलाया, ये दो, हमने एक प्रसाद बनाया, ऐसा ना है कि ये सगरिये खा जाए, का बचे हो। बोले महाराज ठीक, मैंने के साथ कौन आ गए इनको मैं नहीं जानता हूं। थोड़ा प्रसाद बचा, भगवान भी बैठ गए, उसने वो प्रसाद पाया। गुरुजी ने पूछा प्रसाद मिला? बोले महाराज मिला पर कम पड़ गया। बोले कोई बात नहीं, फिर एकादशी आए। बोले गुरुजी प्रसाद को डबल करा देना, मेरा पेट नहीं भरा था। गुरुजी ने सोचा हो सकता है भाई खुराक ज्यादा है। गुरुजी ने कहा भाई इसको डबल प्रसाद दे देना, कोई बात नहीं, खाएगा ही तो सही, खाने दे। जब ले गए उसने फिर प्रसाद बनाया। जब प्रसाद दोबारा बनाया, फिर कहा महाराज आ जाओ, रामो जी प्रसाद पाओ, अब तो बहुत टाइम लग गया, क्यों हमें अब की बार डबल बनाना पड़ा आपकी वजह से। अब की बार हनुमान जी के साथ चले आए। अब देखा, बोले अब के दोनों को बनाए, तीन आ गए। महाराज आप भी क्या करते हो, या तो मुझे गिनती बता दिया करो आप क्या है, क्योंकि गुरुजी से कह के मैं उतना ही ले आऊं, लेकिन आप पालो मेरे लिए छोड़ देना। अब जो थोड़ा बहुत बच्चा बेचारे ने फिर पाया, आ गए। फिर एकादशी आए, बोले गुरुजी फिर कम पड़ गया, वो तो तीन आए थे। गुरुजी ने कहा बड़ा झूठ बोलता है। बोले कोई बात नहीं भाई, प्रसाद डबल कर देना। अब प्रसाद डबल कर दिया। अब वहां जा बैठ गए, पहले बनाया नहीं, अब की बार पहले अपनी सब्जी और आटा रख लिया।
में पतो तो पड़ जाएगी फिर उतना ही। अब तो सूखा सामान रखा है, पहले बैठ गए, बोले राम जी आओ, भाई राम जी आओ, प्रसाद पाओ। अब जब हाथ जोड़ के बैठा है, देखे तो फिर तो हनुमान जी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी जी साथ में, और चले आ रहे राम जी, पूरा राम दरबार, राम परवार। बोले महाराज बैठो। भगवान ने कहा प्रसाद बनाया नहीं। बोले बना के कहा करें जब हमें कछु मिलना ही ना हमें थे, क्योंकि आप इतने आए, हमारे लिए बचेगा ही नहीं। अब तो आप ही बनाओ और आप ही खाओ, कच बचे तो हमें दे देना, नहीं तो आप खाओ। अब तो वहां राम जी ने भी देखा है तो बड़ा भोला स्वभाव है इसका, बड़ा सीधा है, क्या करें। हनुमान जी लकड़ी लाओ, सीता जी भोजन की तैयारी करो। अब वहां लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब लगे, कोई लकड़ी लावे, कोई आटो लगावे, कोई सब्जी सिद्ध करे, वो बना रहे हैं। बनाया, सबने प्रसाद पाया, थोड़ा बहुत बच्चा दे दिया। फिर एकादशी आ गई। गुरुजी ने कहा अब की बार शांत कैसे बैठा है। बोले गुरुजी ले जावे कोई फायदा ना है। बोले क्यों। बोले जितना भी ले जाऊं उससे ज्यादा आते हैं, अब इतना हमारी बस की भी नहीं है बनाना। गुरुजी ने कहा समझ नहीं आता ये कैसी बात करता है। बोले कोई बात नहीं, तुझे जितना चाहिए उतना ले जा। अब उसे पूरा सामान दे दिया, वालों की बोली, आटा ले जाओ, चीनी ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। अब वो ले गया। फिर गुरुजी ने शिष्यों को बुलाया, यहाँ एक बार जाके देखो इतना तो वही बैठ गया। बोले भाई पहले बुलाएंगे जब ही बनाएंगे, क्योंकि इतना हमारे बस की बनाना भी नहीं। अब बैठे 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 कीर्तन कर रहे, राम जी को बुला रहे, बुलाए जा रहे। तो राम जी तो वही अपने मंडली के सहित वहां पधारे। शिष्यों ने देखा यहाँ तो साक्षात आते हैं, हनुमान जी महाराज भी साथ में इनके। एक शिष्य दौड़ करके गुरुजी के पास पहुंचा है। बोले गुरुजी क्षमा करना। बोले क्या बात है। बोले वो झूठ नहीं बोलता। वहां तो साक्षात चारों भाई, हनुमान जी, मां जानकी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, वहां तो पूरा परिवार है। गुरुजी ने कहा क्या। बोले हाँ वहां तो पूरा परिवार है। गुरुजी वहां से चले, आकर के देखा तो वो तो रसोई बना रहे हैं, रसोई बनाई और रसोई पा रहे हैं सब। गुरुजी ने देखा इसकी तपस्या कैसी है। मैं इतने दिन से तपस्या कर रहा, रोजाना मंदिर में भोग लगाता, लेकिन मुझे आज तक साक्षात्कार नहीं हुआ। गुरुजी ने जाकर के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु श्री राम, मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई जो मुझे दर्शन नहीं दिया। ये इतना जानता भी नहीं है, ऐसे कैसे दर्शन दे रहे हैं। बोले गुरुजी आप तो ज्ञानी हो, आप ज्ञानी हैं, ये ज्ञानी नहीं है, ये भक्त है। ज्ञानी की मुझे परवाह नहीं होती है। ज्ञानी का मतलब बोध बालक, आगे आग की तरफ भागे तो माँ की नजर एक आंख बच्चे पे ही रहती है, ये कहीं पानी की तरफ ना चला जाए, कहीं आग की तरफ ना चला जाए। ऐसे जो भक्त होते हैं, मेरी दृष्टि इनकी तरफ ही रहती है। ये तो बैठ गया मेरा ध्यान लगा करके, जब तक मैं नहीं आया इसने प्रसाद नहीं पाया, क्योंकि इसके तो मन में विश्वास था आपके वचन का कि पहले राम जी खाते हैं उसके बाद ही हम खाते हैं। भगवान कहते हैं मोह कपट छल क्षेत्र न भावा निर्मल मन जन सो मोह। जब निर्मल मन हो, और ध्यान देना
गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सफल सिद्धि मिले नहीं। जिसे गुरु के वचन में विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, उसके ऊपर भगवत कृपा नहीं होती है। भगवत कृपा वहां होती है जहां गुरु के वचन में पूरा भरोसा रहता है। विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। प्यारे बंधु, गोल अंडा के आकार का उत्पन्न हुआ, जिसे विराट भगवान का नाम दिया गया। इसके हाथ पैर आंख आदि आने लगे, इसकी सांस चलने लगी। अब इससे देवताओं की उत्पत्ति होने लगी। इसके नेत्रों से सूर्यदेव और चंद्रदेव की उत्पत्ति हुई। ये जो विराट भगवान है, इसकी अस्थियों से पहाड़ों की उत्पत्ति हुई। इसकी मज्जा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इससे ग्रहणी से वायु नाम के देवता की उत्पत्ति हुई। इनसे नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तपस्या करके नारायण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। आदेश लिया। नारायण भगवान ने कहा कि तुम संतान उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके जब नेत्रों को खोला तो सबसे पहले 4 संत कुमारों को उत्पन्न किया। सनतंत कुमार, इनको कुमार दंडवत किया। बोले उत्पत्ति, बोल पहले भगवान, और ये भगवान के दर्शन को गए। 6 दरवाजे पार कर लिए। 7वें द्वार पर जय और विजय का पहरा उन्होंने गदा लगा दी। रास्ता रोक दिया। संत कुमारों को क्रोध आ गया। इन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ पृथ्वी पर जाकर के तुम दैत्य हो जाओ, राक्षस हो जाओ। प्यारे बंधुओं, भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें राक्षस तो बनना पड़ेगा, संत का श्राप है। लेकिन जब जब तुम राक्षस बन के जाओगे, मैं अवतार धारण करूंगा और जाकर के मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। 2 संतानें महारानी दिति के गर्भ से जन्म लेती हैं, जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ध्यान दें, महाराज कश्यप और महाराज कश्यप की 2 रानियां हैं। बाप एक है, लेकिन दिति से जन्म लेने वाले राक्षस और अदिति से जन्म लेने वाले देवता, बाप एक ही है दोनों का, देवताओं का राक्षसों का। लेकिन दिति से दैत्य क्यों और अदिति से देवताई क्यों? क्योंकि दिति जो थी वो थी उल्टे विचारों वाली। अगर आपको और मैं भागवत में समझाऊं तो समझिए क्यों। महारानी दिति का जो व्यवहार था, जो चाल चलन था, जो विचार थे, वो अच्छे नहीं थे। महाराज कश्यप ने स्नान किया शाम के समय और अपनी पूजा के लिए थाली उठाई और पूजा करने चले। जब वो पूजा करने चले, महारानी दिति आई और आकर के उनका धोती पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले पूजा करने। बोले नहीं, पहले मेरे महल में चलो। देवी, ये शाम का टाइम है, भगवान की आरती का टाइम हो रहा है, मुझे पूजा करनी है। बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बोले देवी, इस समय पृथ्वी पर रुद्र देव आते हैं, ऐसा भागवत बताती है। रुद्र विचरण करते हैं पूरी पृथ्वी पर, आशीर्वाद देते हैं। तुम क्या कह रही हो? बोले नहीं महाराज, मेरे महलों में चलो। त्रियाहट, काम की याचना की और महलों में ले गए।
यही कारण था कि उसके गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। दो संतानें हुई। हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी की चटाई बनाई और लेकर के छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने और तपस्या करी। आज ब्रह्मा जी के नेत्र खुले। नेत्र खोलते ही दसों दिशाओं को देखा। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलिस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दसमस्त नारद, ऐसे 10 ऋषियों को उत्पन्न कर दिया। ये 10 ऋषि हैं। 10 ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाराज क्या करें? बोले संतान उत्पत्ति करो जाओ। ये 10 ऋषि तपस्या करने चले गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी छाया को देखा तो उनकी कमर से एक देवता उत्पन्न हुआ जिसका नाम है कर्दम ऋषि। ये कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। कर्दम ऋषि भी तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा ने कहा ऐसे तो दुनिया नहीं चलनी है, सब तपस्या में बैठ जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। उनके मन में काम ने प्रवेश किया और ब्रह्मा जी की नजर सरस्वती पे पड़ी। जब थोड़ा उसके पीछे दौड़े तो उसी समय सरस्वती ने विष्णु भगवान को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान ने देखा तो ब्रह्मा जी के शरीर के वहीं 2 हिस्से हो गए। ब्रह्मा जी ने नया शरीर धारण कर लिया। यहां से मनु और शत्रुपा। अब ये ब्रह्मा जी ने इनका विवाह करा दिया। पाणिग्रहण संस्कार हो। मनु की संतान है। ये हैं महाराज मनु। मनुष्य कहा जाता है, ध्यान देना। इसलिए हम मनुष्य हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। महाराज मनु को आदेश दिया जाओ राज्य की स्थापना करो, उत्पत्ति क्रम आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने कहा ब्रह्मा जी अब जो उत्पत्ति होगी उन्हें रहने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी और हमें ये पता नहीं है पृथ्वी कहाँ है, तो आप हमें ये बताएं। ब्रह्मा ने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता पृथ्वी कहाँ है। उसी समय ब्रह्मा को एक छींक आई और उनकी नाक से एक वाराह का बच्चा गिरा, वाराह का सूकर का बच्चा। और देखते देखते समुद्र में विशाल डील डॉल शरीर उसका। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं आपको पहचान तो नहीं पाया, लेकिन यदि आप यज्ञ स्वरूप नारायण हैं तो पृथ्वी कहाँ है, आप पृथ्वी का उद्धार करें। वाराह भगवान गए, पृथ्वी को ऊपर के होठ पर उठाया, जल के ऊपर ला करके छोड़ दिया। ये पृथ्वी चटाई की तरह से बिछ गई। जब ये पृथ्वी बिछ जाती है, हिरण्याक्ष को पता चला कोई मेरी पृथ्वी ले गया। वो दौड़ करके आया। वाराह भगवान के साथ में युद्ध हुआ और वाराह भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, उसे मार दिया। पृथ्वी को मनु शत्रुपा को दिया। उन्होंने राज्य स्थापना करी, राज्य पालन, धर्म स्थापना की गई। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा। प्यारे बंधुओं, प्यारे श्रोताओं, अब उनके आकृति, देवहूति और प्रसूति, पहले 3 बेटी। आकृति है, आकृति प्रजापति के साथ। ऋषि प्रजापति के यहाँ 2 संतान हुई, यज्ञ और दक्षिणा। यहां से यज्ञ की उत्पत्ति हुई और दक्षिणा की उत्पत्ति हुई। देवहूति विवाह के योग्य हुई। उधर कर्दम ऋषि की तपस्या चल रही है। तपस्या पूर्ण हुई, भगवान प्रकट हो गए। बोले कर्दम ऋषि वरदान मांगो। बोले महाराज कोई इच्छा नहीं है। बोले सुनो, तपस्या क्यों कर रहे थे? बोले महाराज उस समय तो विचार था कहीं से अच्छी सी शादी हो जाए, लेकिन आपका दर्शन करके अब इच्छा नहीं है। बोले देख शादी का सही समय आ गया है, लेकिन एक बात तो ये है जैसे मेरे सामने मना कर रहा है वैसे बेटी वाले के सामने मना मत करना।
नहीं तो कितनी भी तपस्या करना शादी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि तेरा विवाह अति शीघ्र होने वाला है, यदि विलंब लगाएगा तब भी तेरा विवाह नहीं होगा। कर्दम ऋषि ने कहा तो प्रभु मुझे एक वरदान दे दो। बोले मांगिए। बोले मेरा विवाह जब हो जाए तो आप जैसे बेटे का जन्म हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान तो चले गए। इधर मनु और शत्रुपा दोनों ही अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कदम ऋषि के आश्रम में आए। दंडवत प्रणाम हुआ। आज स्वागत सम्मान किया। बैठा समस्त गुणों से संपन्न है और कहते हैं महाराज मेरी एक शर्त है, एक संतान होने के बाद हम गृहस्थ आश्रम में नहीं, हम संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे। अगर ये मंजूर करे तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं करते। बेटी से सलाह की गई। बोले महाराज हमारी भी बेटी ज्यादा गृहस्थ जीवन में समय व्यतीत नहीं करना चाहती। विवाह हो गया। मनु शत्रुपा वहां से लौटे। संध्या काल होने लगी। देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज भोजन की व्यवस्था की जाए। कहाँ अपनी रहने का स्थान है? हाँ, कर्दम ऋषि को हंसी आ गई। देवी ये संत का आश्रम है और जिस 1.5x1.5 के आसन पर मैं बैठा हूं इससे आगे मुझ पर कुछ भी नहीं है। बोले महाराज भोजन की व्यवस्था? बोले जब भूख लगता है तो फल तोड़ लेते हैं और भोग लगा के पा लेते हैं, और फल भी ना मिले तो पत्ते तोड़ लेते हैं, पत्ते खा लेते हैं। हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। नींद आती है तो वृक्षों के नीचे लेट जाते हैं। वैसे भी देख ये शाम का समय हो गया, संध्या काल, और हमारी पूजा का समय है। आप आराम से बैठो, मैं अपनी संध्या कर लेता हूं। जब वो संध्या करने लगे तो आंखें बंद हो गईं और कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। देवहूति बैठी है। पूरी रात्रि निकल गई, बाबा की आंखें नहीं खुली। एक दिन निकल गया, 10 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 10 महीना निकल गए, 10 साल निकल गए, लेकिन संत जी की आंखें ही नहीं खुलती। करके बैठती, ज्यादा भूख सताती है तो फल या पत्ते लेती है, सामने रख के भोग लगाती है, थोड़ा बहुत खा लेती है। गीला वस्त्र ला करके महाराज कर्दम ऋषि के शरीर को पहुंच करके साफ करती है। कई साल हो गए और देवहूति का शरीर बिल्कुल सूख गया, दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक दिन जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले, सामने देखा कोई जर्जर अवस्था में कोई स्त्री घूम रही है। एक साथ बोल पड़े, देवी तू कौन है और मेरे आश्रम में क्यों आई? हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया। महाराज मैं आई नहीं, आपके साथ मेरा विवाह हुआ है। ओहो, तो क्या तू अपने पिता के घर वापस नहीं गई? बोले महाराज आपने आदेश थोड़ा ही दिया था। देवी कोई वरदान मांगना चाहती है? बोले महाराज अब मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले तो एक बार जाओ सरस्वती नदी में स्नान करो। जब वो सरस्वती नदी में गई, उसने स्नान किया, डुबकी लगाई, हजारों सखी उत्पन्न हो गई। जैसी सुंदरता, यौवन, विवाह के समय वो प्राप्त हो गया। दिव्य आभूषण, दिव्य श्रृंगार पोशाक। वहां से आकर कर्दम ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महाराज ने एक बहुत अच्छा विमान बनाया था अपनी विद्या से, बहुत सुंदर विमान का निर्माण किया। हमारे संतों की संस्कृति देखो कितने आगे थी,
बहुत अच्छे विमान की रचना करी, जिसमें वर्णन भागवत करती है कि सूर्य और चंद्रमा भी अलग से बनाए गए थे। कुआं, तालाब, जल सब कुछ उसका। दोनों विमान में बैठ और विमान आकाश में उड़ लगा। तो थोड़े से हो गया जब तक विमान उड़ता है। 9 बेटियां बड़ी होने लगी विमान में। एक दिन कर्दम ऋषि को ध्यान आया, देवी मैंने तो एक संतान के लिए बोला था, अब तो 9 बेटी हो गई, अब विमान को नीचे उतारते हैं और मुझे तपस्या करनी है। देवहूति ने हाथ जोड़कर के कहा, महाराज क्षमा करना, मैं मना नहीं करती तपस्या के लिए, लेकिन जो 9 बेटी हैं ये बड़ी होंगी, इनका कहीं विवाह होगा और ये अपनी ससुराल चली जाएंगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। आप समाधि में बैठ जाओगे, मेरा तो समय भी पास नहीं हो पाएगा। अगर एक बेटा होता तो उस बेटे के सहारे से मेरा भी समय कट जाता, मैं भी उसके सहारे से रह लेते। कर्दम ऋषि को ध्यान आया, मुझे तो भगवान ने वरदान दिया है, मेरे यहाँ तो स्वयं बेटा बन करके आएंगे। तो विमान और उड़ता रहा, नहीं उतारा नीचे। तस्याम बोते थे काले भगवान मधुसूदन, और कुछ समय निकल गया जी विमान उड़ते हुए, अब साक्षात भगवान गर्भ में आ गए। सही समय हुआ जन्म का, बुधवार के दिन उनके गर्भ से एक हष्ट पुष्ट सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम कपिल देव भगवान रखा गया। ये है महाराज कपिल देव जी। कपिल देव जी का जन्म होता है, बड़े ज्ञानी थे, अब ये भी कुछ बड़े हो गए, अब विमान को उतारा। एक दिन सुबह सुबह का समय, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलिस, पुलह, वशिष्ठ, ऋषि के आश्रम में आ गए। कर्दम ऋषि ने नौ बेटियों का विवाह मैं आपके साथ दूं, यदि आप हाँ कर ले तो। 9 ऋषियों ने हाँ कर ली। जब उन्हें हाँ करी तो अपनी 9 बेटियों का विवाह इन 9 ऋषियों के साथ में कर दिया, उन्हें विदा कर दिया। जाने के कुछ समय बाद कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अब मेरी बात ध्यान से सुन। देवहूति, तेरे पास बेटा है, तेरे पास आश्रम है, भोजन की सब व्यवस्थाएं हैं, अब मुझे तपस्या के लिए जाना है। और चले गए तपस्या करने। देवहूति रहने लगे। धीरे धीरे कुछ साल निकल गए। एक दिन सुबह का समय, देवहूति ने स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने। जब प्यारे बंधु सुंदर वस्त्र पहन करके जहां कपिल देव जी बैठे वहां गई और जाकर के सर झुकाया, दंडवत प्रणाम किया। कपिल देव ने कहा, मैया क्या बात है, मुझे सर क्यों झुका रही हो? बोले, बेटा मैं जानती हूं मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन तेरे पिता ने मुझे बताया था कि तेने जो अवतार लिया है उसका विशेष उद्देश्य है मेरा कल्याण करना, इसलिए तेने अवतार लिया। तो शायद कपिल देव अब वो समय आ गया है और मैं तेरे से कुछ पूछना चाहती हूं, कुछ ज्ञान लेना चाहती हूं। कपिल देव भगवान तो समझ गए और कपिल देव भगवान ने सामने आसन दिया, या बैठो निसंकोच, जो पूछना है पूछिए। कपिल देव, ज्यादा कुछ नहीं, तो शांत नहीं
अपने आप को पहचानो। और जब आप स्वभाव को पहचान लेंगे तो भक्ति कर सकते हैं। क्या आपका स्वभाव कैसा है? जैसा स्वभाव हो वैसी भक्ति करो। भाई मुझे कथा सुनना अच्छा लगता है या सुनाना, ये स्वभाव होता है। किसी किसी आदमी को बोलना ज्यादा पसंद है, किसी को शांत बैठ करके सुनना पसंद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यो आत्मनिवेदनम। मुझे दान करना अच्छा लगता है, मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है, मुझे कीर्तन करना अच्छा लगता है, मुझे जो अच्छा लगता है, या मानसिक पूजा अच्छी लगती है। स्वभाव गुण मार्गेण, सीधी बात ही है। स्वभाव को पहचान लो। वो भी तीव्र भक्ति योगेन मनमयोर्पितम। तीव्र भक्ति करो, साधारण नहीं, तीव्र भक्ति की जाए, ज्यादा से ज्यादा की जाए। गोपियां जो थी वो जो भक्ति करती थी वो भक्ति की पराकाष्ठा थी। और तीव्र भक्ति मन को वश में करने के लिए करनी होती है। अगर रात्रि को नींद भी खुल जाए तो माला लेकर के बैठ जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि कई की शिकायत रहती है, महाराज जी जल्दी इसलिए नहीं जगते, हमें नींद नहीं आती रात्रि को, और टैबलेट खाने पर भी नींद नहीं आती। अगर ऐसी दशा है, आपको नींद नहीं आती है, तो बिल्कुल साधारण उपाय, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। वो कीर्तन करने वाले मजीरा मंगवा लो और अपने बेड पे बैठ के कीर्तन करना शुरू करो। आधा घंटा जब होगा जब आपको नींद आ जाएगी। क्यों? लोग तो कथा में सो जाते हैं, जब बेड पे बैठ के करोगे तो और जल्दी आएगी। ऐसा नहीं बोल दिया। जब हम भगवान ध्यान देना, बोल और नींद होगा। यही कारण है का जब हम कथा में बैठते तो कथा सुनने से हमारे दिमाग का तनाव खत्म होता है, हमारे मन को तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, तो हमें बैठे बैठे ही सहज नींद आ जाती है। तो यदि ऐसा है तो आप आदत डाल लो कीर्तन करने की फिर रात में। अगर आप करेंगे तो आपको नींद तुरंत आएगी। जब करना शुरू करोगे तभी आपको नींद के झटके आने शुरू हो जाएंगे। हमारे संत कीर्तन करते करते सोते हैं, बहुत सोते हैं ऐसे, और कीर्तन करते करते ही जग जाते हैं। मैया तीव्र भक्ति की जाए और सबसे पहले मन मयोर पिताओं, अपने मन को वश में किया जाए। क्योंकि जब तक हम मन को नहीं रोक पाते ना, तब तक हम साधना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैया ये जो जीव है इसकी बड़ी विचित्र गति होती है। जो भी भगवान के आश्रित होकर के रहते हैं कि भाई भगवान जो भी करा रहा है वो कर रहे हैं, प्रभु की मर्जी है, अंतिम समय आता है तो खुशी से शरीर छोड़ के भगवान के साथ पार्षदों के साथ चले जाते हैं। लेकिन जो ममेत ममेत मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ऐसा करके जिनका जीवन कट रहा है, ध्यान देना, अंतिम समय यमदूत आकर के उनके डालते हैं और बल है तो यम ऊपर तो वहां से किसी फल या अन्य जल में प्रवेश करता है।
वहां से समय अनुसार वो किसी पुरुष के गर्भ में जाता है और वहां से मातृ गर्भ में जाता है। जब ये बालक 2 महीने का गर्भ में होता है तो इसके हाथ और पैर, तृतीय मास होता है तो इसके बाल, नख, रोम ये बनने लगते हैं, बेटी या बेटा। 5वें महीने में इसे 100 जन्म की याद आती है और ये 7वें महीने तक रहती है। भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। फिर 7वें महीने में ये प्रार्थना करता है भगवान से। 7वें महीने में भगवान से कहता है, प्रभु जब 100 जन्म की याद होती है, अब की बार तो तेरा भजन करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरी तपस्या करूंगा। प्रार्थना करते करते 9 महीने हो जाते हैं। जब 9 महीने का टाइम पीरियड पूरा होता है तो प्रसूति वायु का वेग आता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म के कुछ समय बाद ही ये बालक अब रोना शुरू कर देता है, मैं कहां, मैं कहां, मैं कहां, ऐसा करके ये बालक रोता है, मैं कहां। धीरे धीरे विष्णु की माया इसे घेर लेती है। अब तो ये भूल जाता है मैंने कौन सा वायदा किया, मैंने भगवान से क्या वायदा किया। और फिर दुनिया वस्तु इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में, भोजन करने में पाता है, जाता है मन बच्चों में फंसा रहता है। अंतमति सोगति, सीधी बात ये है। अंत में तुम्हारा मन जहां अटका हुआ है, ये समझ लो वहां का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट आपको मिल गया है। अब आपका मन बच्चों में अटका है, किसी पशु पक्षी में अटका है। भरत जी महाराज का मन इतनी तपस्या करने के बाद मृग बच्चे में अटक गया था तो मृग बनना पड़ा था। अंत में आपका मन कहाँ अटका है ये देखो कि अधिकतर आपका मन कहाँ उलझता है। जहां आपका मन उलझता है, कई घरों में मैंने देखा है जहां कुत्ते पालते हैं, बच्चों में जितना मन नहीं होता उससे ज्यादा मन उस डॉगी में, उस कुत्ते में होता है। तो समझ लेना चाहिए उसकी कुत्ते बनने की तैयारी पूरी है। मैं नहीं कह रहा, संतों ने लिखा है। अंत में मन जहां है वहीं तो जाना पड़ेगा। अब आपका मन भगवान में है तो भगवान के पास जाओगे, कुत्ते में है तो कुत्ता बन के जाओगे। क्योंकि मन की गति जो है ये बड़ी विचित्र है, बड़ी बलवती है। शायद हाथी को भी किसी जंजीर से बांध दिया जाए, कोई ऐसी बेल बना दी जाए जिससे हाथी को भी बांध दें, लेकिन मन को बांधने के लिए कोई बेल नहीं बनती। मन को रोकना ये बड़ा असंभव कार्य है और मन के अनुसार ही आपकी गति है। कोई वृद्ध मनुष्य था, बिस्तर में पड़ा हुआ, लेटा हुआ है, दुखी है, बुढ़ापा आ गया है। भगवान अब तो माटी को उठा, माटी को बड़े दुख देख रहे हैं भाई। ऐसे जो कर तो वहां से नारद नारद जी भगवान अब तो माटी को समेट ले, बोलो तो ऊपर ले मनते कह रहे। अभी हम मरना ना चाहें और ये वास्तविकता है। खाली ऊपरले मन से कहा जाता है, उसमें वास्तविकता नहीं होती। नारद जी चले गए, वृद्ध अवस्था थी, एक दिन गला रुक गया, सांस बंद हो गया, प्राण निकल गए, मन अटका हुआ था।
तो वहीं गाय के गर्भ से जन्म मिला और बछड़ा बना। बड़ा हुआ बैल बना और वो बैल उस बच्चे के हिस्से में आ गया जिसमें सबसे ज्यादा मन था। अब बाप बन के तो कमाया ही था, बैल बन के भी कमाना पड़ेगा। भरपेट चारा भी नहीं मिलता, फसल के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, धीरे चले तो मार और पड़े पीछे थे। एक दिन नारद जी ने देखा ये तो मनुष्य से बैल बन गया, अरे चलेगा बैकुंठ। बोले नारद जी इसके पास इतना पैसा नहीं है जो ये दूसरा बैल खरीद ले। अब की बार फसल अच्छी सी हो जाए, खेत में अच्छी फसल जम जाए, फिर आप आओ तो जरूर चलो। नारद जी फिर चले गए जी। अब बैल की जिंदगी भी कितनी होती है, एक दिन वो भी बेचारा गिर गया और वो भी मर गया, लेकिन मन फिर भी बच्चों में ही अटका है। फिर भी वहीं उसे कुत्ते का जन्म मिल गया और कुत्ता दरवाजे पे बैठा रहता है। कई बार कई कुत्ते ऐसे होते हैं जो दरवाजे से हटते नहीं हैं। क्यों? वो बताते हैं कि तेरे से पहले ये घर मेरा। हाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस योनि में आ गया हूं तो क्या है, बनाया तो मैं नहीं था। और वो दरवाजे पे बैठा रहता है। नारद जी आए तो बड़ी जोर से भौंकने लगा। नारद जी ने कहा ओ भले आदमी, तू मनुष्य था, मनुष्य से बैल बना और बैल से कुत्ता बन गया, अब बैकुंठ चलेगा। आज ऐसी स्थिति हो गई है घर को सूना नहीं छोड़ सकते। अगर घर को सूना, बर्तन की भी चोरी हो जाती है, बर्तन भी चोरी हो जाता है। महाराज ऐसा इन्हें बुढ़ा हो जाने दो, घर बैठने लायक जो ये घर की रखवाली करें, फिर आप आओ तो मैं जरूर चलूंगा। फिर नारद जी चले गए। एक दिन वो कुत्ता भी मर गया, लेकिन मन तो फिर भी बच्चों से नहीं हटा। कितनी योनि है? 84 लाख। 84 लाख योनि की गति है। घर में सड़ी गंदी नाली थी, उसमें मेंढक बन गया, अब मेंढक बन के रहता है भाई। नारद जी आए, देखा तू नरक जैसा जीवन जी रहा है, मनुष्य से बैल, बैल से कुत्ता, कुत्ते से मेंढक, सड़ी गंदगी में पड़ा है, चलेगा बैकुंठ? नारद जी ये जो बच्चे हैं इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि अपनी माँ को घर का काम ही नहीं करने देते। नारद जी ने कहा तो तू क्या करता है? बोले जब ये बच्चे रोते हैं, इनकी माँ एक तिनका दे के इन्हें नाली के किनारे बैठा देती है, और जब मुझे पता चलता है कोई बालक रोता हुआ आया है तो मैं नाली से छलांग लगा के ऊपर आ जाता हूं। बालक मुझे देखते ही चुप हो जाता है, फिर वो बालक मुझे तिनका लगाता है, मैं आगे आगे भागता हूं, वो तिनका लेके मेरे पीछे भागते हैं बच्चे। मैं ऐसे बच्चों, इनकी मां का काम समझ जी, बड़ा हो जानो फिर आप आओगे तो मैं जरूर चलूंगा। मन से मूर्ख और योनि से दुखी कोई नहीं होता। 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्तारे, कृपया पारे ओ पाहे मुरारे। अरे भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मंद बुद्धि, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही तेरी गति है। जन्म और मृत्यु से बचना चाहता है तो गोविंद को भज। दुनिया कितनी भी बदल जाए, तुलसी बाबा ये कहते हैं, सृष्टि के पूरे नियम बदल जाएं, दुनिया के पूरे नियम बदल जाएं, और यहां तक बदल जाएं कि बार मथे घृत होए वर सिकता तेवर तेल, इतना बदल जाए, असंभव बात है भाई। पानी में से घी निकलना, रेत में से तेल निकलना, ये असंभव कहा है। बोले नहीं, बदल जाए, निकलना शुरू हो जाए, हम तो ये कहते हैं।
बिन हरि भजन न भव तरें, यह सिद्धांत अपने। कुछ भी बदल जाए, कोई भी युग आ जाए, कोई भी युग चला जाए, कोई भी स्थान हो, बिना भजन के कल्याण नहीं होगा। मंद बुद्धि गोविंद को भज, मंद माते ऐसा आंखें बंद को चढ़ा लिया, ब्रह्मरंध्र को खोला और ब्रह्मरंध्र को खोल करके योग के माध्यम से मैया देवहूति ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। उनका जो शरीर है वो पानी बनकर के बहना शुरू हुआ। कपिल देव भगवान खड़े हुए अपनी मां को दंडवत प्रणाम किया और सीधे यहां से गंगा सागर चले गए। वहां जाकर के समाधिस्थ हो गए। प्यारे बंधु, इनकी 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ, जिनमें से अत्रि के साथ अनसुईया जी का विवाह हुआ। और अनसुईया अपने धर्म पालन के लिए एक श्रेष्ठतम मानी जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके यहाँ तीनों देवता जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, वो तीनों ही उनके आंगन में बालक बन करके आए हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज क्यों? एक बार नारद जी ने विचार किया और विचार करके कैलाश पर गए, मां सती को दंडवत प्रणाम किया। सती ने कहा, बहुत दिन में आए हो? बोले, मैया जितनी शांति, जितना आनंद का अनुभव अनसुईया जी के आश्रम में है, उतना और कहीं नहीं है। बोले, अनसुईया कौन है? बोले, आप नहीं जानती। देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। सती ये सुनकर के मन में थोड़ी सी नाराज हो गए। नारद जी गए और भगवान शिव के चरणों को दबाया। महाराज, आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए आप जाओ, अनसुईया के धर्म को क्षमा। विष्णु लोग पे कहा, भगवान के चरण दबाते हुए कहने लगे, प्रभु आप सब कुछ देते हैं, मैं मांगना चाहती हूं, आप जाएं, अनसुईया के धर्म को समाप्त कर दें। ब्रह्मांडी के यहां गए। ब्रह्मांडी से भी जब ये पता चला, उन्होंने भी ब्रह्मा जी से यही कहा। तीनों ही देवता तपस्वियों का वेश लेकर के चल पड़े। रास्ते में मिल गए। अनसुईया आश्रम पहुंचे और आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। नियम अनुसार अनसुईया जी भिक्षा लेकर के आ गए। उच्च स्वर में कहने लगे, देवी हम इस तरह भिक्षा नहीं लेते, हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा डालो। अनसुईया पीछे हटी। बोले, इसका मतलब ये ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण का एक गुण होता है, सत्यम वद मित्यम वद। सत्य तो बोले लेकिन मीठा बोले। ओहो, इसका मतलब ये, हाँ तीनों देव हैं, आज इसका मतलब मेरी परीक्षा का समय आ गया है। ठीक है, हाथ में जल लिया, पति के चरणों का ध्यान किया और तीनों के ऊपर जल के छींटे मार दिए तो 6-6 महीना के बालक बना दिए। गोदी में उठाया, बेटा भिक्षा दे दूंगी, लेकर के चले जाना। पालने में सुला दिया। संत जी आए, कहने लगे, देवी बच्चे बहुत सुंदर हैं, किसके हैं? रात्रि हो रही है, इन्हें लौटा दो, नहीं तो इनको अपनी मैया की याद आएगी रात को। बोले, महाराज कहाँ लौटाऊं, आपके ही तो बेटा हैं। बोले, हमारे? बोले, हाँ। सुबह गया, जब एक
इन्हें माँ बोला जाता है, माँ। ये जो माँ सर है, ये विदेश का नहीं है, इंग्लैंड या फ्रांस का नहीं है, केवल भारत भूमि का शब्द है माँ। जहां देवी माना जाता हो, जहां लक्ष्मी माना जाता हो, जहां सरस्वती माना जाता हो, वो केवल ये देवभूमि, ये भारत भूमि है। देवता भी जहां इनको नमन करते हैं, पूजन्ते यत्र नारी रमन्ते तत्र देवता, जहां देवता भी इनका सम्मान करते हैं, ये इनकी महानता है प्यारे बंधु, वास्तविकता है यहाँ की। क्योंकि यहाँ संस्कार है, यहाँ सभ्यता है, यहाँ परिवार की एक मर्यादा है। इसलिए माँ, देवी या दुर्गा आदि नामों से पुकारा जाता है, आदि रूपों में पूजा की जाती है। काफी समय हो गया, लक्ष्मी को पता चला, सरस्वती को पता चला, ब्रह्मांडी तीनों चली, अनसुईया जी के आश्रम पहुंची, दंडवत प्रणाम किया, सेवा करी। एक दिन सेवा से अनसुईया जी को प्रसन्न देखा, कहने लगी, माँ आप हमारे पति को लौटा दो। बोले मैंने तो देखा नहीं कि मेरे आश्रम में कोई तुम्हारा पति है, सपने हूं आन पुरुष जग, मैं तो जानती भी नहीं हूं पर पुरुष को, मैंने देखने की बात तो दूर है, और अगर है तो मैं मना क्यों करूंगी, ले जाओ, कहां है, मुझे क्या पता कहां है। सती ने कहा बहन चल, ये मतलब है हमें अपने पति को लेकर के चले। बोले थोड़ा दिमाग से काम ले। बोले क्यों, ले चले ना, मौका मिल गया। बोले तू जानती नहीं है, ले जाकर के कैलाश पे तेल की मालिश करेगी इनको, और ये बड़े होने वाली है, 6 महीने की रहेंगे, क्योंकि सती पूर्व अवस्था में देवता प्रकट हो गए और अनसुईया को मां कह करके प्रणाम किया, मां अब तो जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारे यहाँ 3 बच्चे होंगे जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के अवतार होंगे। यही कारण था तीनों ने मैया अनसुईया के यहाँ अवतार लिया था। जहां मर्यादा है प्यारे बंधुओं, वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं परमात्मा की कृपा है, ध्यान देना। आज कई जगह बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है, और वो जगह भी ऐसी होती हैं जहां हम भी खुल करके बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके सामने हम बोल नहीं पाते। मैं कई आश्रमों में देखता हूं, माताएं अपने घर को छोड़ करके चली जाती हैं और आश्रमों में जाकर के सेवा करती हैं। कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, और पति को घर में खाना नहीं मिलता है। कहाँ गई हैं? बोले गुरुजी के आश्रम में सेवा करने गई हैं। अभी तुम्हें गुरु का मतलब ही नहीं पता, तुम्हें साधना का मतलब ही नहीं पता अगर ऐसा है तो। और आप बुरा नहीं मानना, मैंने उनसे एक बार पूछा तुम कैसे आ गए? बोले जी बहुत दिन से नंबर लगाया, हमारी ड्यूटी आ गई, हमारे लिए यहाँ से परमिशन आ गई कि आप सेवा कर सकती हो। मैंने की तो गुरुजी से ये कह देते कि हम दोनों की ड्यूटी लगा दो, पति पत्नी की, पर मैंने उस आश्रम में लाखों की भीड़ में एक भी जोड़ा ओरिजिनल नहीं देखा जो पति पत्नी गए हो सेवा करने के लिए। अपने मंदिरों में आप जोड़े से जाते हो, कभी भी आप जब पूजा करते हो तो ब्राह्मण पहले ही कहता है कि जोड़े से आओ, दोनों आओ, क्योंकि हमारा वैष्णव धर्म ऐसा है जो मर्यादा मानता है। जोड़े से आइए, वहां
गुरुजी मेरे, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन मर्यादा के विपरीत है, ये धर्म के अंदर नहीं है। तीर्थ करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, कौन कहता है मत करिए? जाइए, सेवा करिए, आश्रम में सेवा करिए, परिक्रमा करिए, तीर्थों में सेवा करिए। आप जोड़े से निकलिए ना 10 दिन के लिए, अपनी व्यवस्था बनाइए, आप साथ में जाओ, अपनी मर्यादा से रहो। सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मर्यादा तोड़ करके सेवा करना भी अपराध हो जाता है, ये ध्यान देना। ऐसी बहुत संस्थाएं चल रही हैं, कोई एक का नाम नहीं ले सकता मैं, बहुत संस्थाएं चल रही हैं ऐसी, और उनमें सबसे बड़े दुख की बात ये होती है, ना तो भगवान राम की पूजा मिलती है, ना मेरे कन्हैया की, ना शंकर जी की, ना देवी की पूजा किसी की नहीं मिलती। गद्दी पे जो बैठा होता है वो कहते हैं कि हम भगवान हैं, और जब वो कहता है हम भगवान हैं, सामने बैठी वाली माताएं बड़ी जोर से ताली बजाती हैं, ये भगवान है, ये भगवान है साहब जो गद्दी पर बैठे हैं। भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए और समझ मनुष्य और भगवान में क्या फर्क होता है, या गुरु और परमात्मा में क्या फर्क होता है। हमारा संत ये नहीं कह पाता है गुरु होते हैं, नहीं, एक गुरु होता है, भगवान होता है। भगवान गुरु का पूरक होता है, गुरु भगवान के पास जाने का रास्ता समझाता है, सीधा मतलब ये है। लेकिन वो तो यही बोलते हैं कि हम भगवान हैं, और कथा में ये कुछ भी भीड़ नहीं है। मैं जब उनकी सभाओं को देखता हूं तो लाख लाख की भीड़ उनकी सभाओं में रहती है। अब ऐसी सभा में आप चले भी जाओ तो महाराज बोलने की हिम्मत होती नहीं कि आप उनके सामने क्या बोलोगे। अगर बोलेंगे तो आपकी पिटाई होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां तो भगवान बैठा है गद्दी पर, और वो देवता बैठे हैं जो सामने, वो देवता हैं, वो भगवान है। आप समझ लेना, यही कलयुग का पूरा प्रभाव है। रावण भी यही कहता था कि मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। हिरण्याक्ष क्या कहता था, आप कभी उसका चरित्र आपने पढ़ा, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का? वो भी यही कहते थे, कोई संत पूजा नहीं, कोई गौ पूजा नहीं, कोई ब्राह्मण पूजा नहीं, कहीं भी यज्ञ नहीं, क्या बोल, केवल मेरी पूजा। दान करना है तो केवल मेरे यहां, क्यों? बोले मैं तुम्हारा सच्चा भगवान हूं। थे। आज भी ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान, बताएं लाइव जा रही है, और यहाँ जो सुन रहे हैं वो तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारी कथा ऐसे लोग बहुत सुनते हैं, और बाद में फोन भी आते हैं और धमकियां भी आती हैं। बोले जी आप भागवत से मतलब रखा करो, आपको इन बातों से क्या मतलब। लेकिन मेरा मतलब है भागवत से नहीं, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से मतलब है। अगर हिंदू है, सनातन धर्म है, तो भागवत है, ध्यान देना। अगर हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो भागवत किसे सुनाई जाएगी? उसे सुनेगा कौन? तो हमें मतलब है वैष्णव धर्म से, हमें मतलब है हिंदू धर्म से। जहां की धर्म जहां भी खंडित हो रहा है, जहां भी धर्म को तोड़ा जा रहा है या बिगाड़ा जा रहा है या अपभ्रंश किया जा रहा है, हमें वहां से सावधान होना चाहिए। और मैं नहीं, हमारे संतों ने भी पहले ये कहा है, हरि हर निंदा सुने जो काना, हरि हर निंदा सुने जो काना, मानव ब्रह्म गौ घात क्षमा। जो भगवान की ना सुनता है, साधुओं की निंदा सुनता है, क्योंकि उन सभा में भगवान की रामायण भागवत
संतों की निंदा होती है, जो भी निंदा सुनता है उसे गौ हत्या जैसा अपराध लगता है, नहीं सुनना चाहिए। साधारण से साधारण संत के पास बैठ जाओ और उसके अनुभव को सुन लो, उनके ज्ञान को सुन लो, कुछ ना कुछ लाभ आपको होगा। लेकिन जो भगवान को मानते ही नहीं है, वो अलग बात है कि समय बदले, राजा बदले और कुछ भगवान जेल में चले जाएं। आजकल बहुत से जेल में पड़े हुए हैं, कई भगवान हैं, नाम लेने का क्या फायदा। तो ये अलग बात है। लेकिन उनके तो जो भगत हैं आज भी कहते हैं नहीं महाराज ये तो भगवान है, जेल चले गए तो कोई बात नहीं। ये कलयुग का प्रभाव है, ये शास्त्र के विपरीत है। भवेशील वताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सल। कितना भी तो हमें ज्ञान हो जाए, कितनी भी ताकत हो और कितना भी हो हमारे पास पैसा, लेकिन ध्यान देना, पूरी ताकत, पूरा पैसा, पूरा ज्ञान होने के बाद भी अगर हम धर्म के विपरीत चलना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो हमारा विनाश ही होता है। बताओ श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सला, है शिव की भार्या है, उसकी कोई मूर्ख की बेटी भी नहीं है। भगवान शिव का एक बार मन होता है, बहुत दिन हो गए हम भी क्यों ना कथा सुनने के लिए चले। सती को साथ में लिया, जब चले आ रहे हैं संत आश्रम में प्रवेश किया। संत जी ने देखा संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। स्वागत किया, सम्मान किया, दंडवत प्रणाम किया, यथा योग बहुत सुंदर आसन दिया और बैठ गए। अब बड़े भाव से कथा को गाया संत जी ने। राम कथा मुनिवरज पखानी, बड़े भाव से क्यों सुनाया? एक बहुत अच्छे श्रोता उन्हें मिल गए। अगर कोई अच्छा श्रोता मिल जाए तो कथा कहने वाले का आनंद अपने आप बढ़ जाता है। जब कथा सुना रहे हैं बैठ करके, आश्चर्य की बात तो ये है सती भी बैठी, भगवान शिव भी बैठे, लेकिन सुन महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने कथा को सुन करके सुख का अनुभव किया, ना कि सती ने। क्यों? क्योंकि सती के मन में एक शंका हो गई, सती के मन में एक दुविधा हो गई। बोले आते ही जो हमें सर झुकाने लगा, ये कितना ज्ञानी होगा। और ऐसा समाज में होता है। आपके बिल्कुल नजदीक की एक घटना है। एक बार शायद मुझे लग रहा है 8 या 9 साल हो गए, पावटा की घटना है। कई बार मैंने वहां कथा करी, कथा में बहुत भीड़ वहां। अब की बार उन पर एक बार ज्यादा कुछ पैसा आ गया महाराज जी के पास। बोला भाई किसी बड़े वक्ता को बुलाएं। मेरे पास फोन या जी कोई बड़ा बताओ। मैंने कहा महाराज जी नहीं जानता, तो अच्छा है, क्योंकि गाड़ियां हो तो क्या इससे बड़ा हो सकता है? क्यों? महाराज जो तोलने का तरीका है वो दूसरा है। तो मैंने कहा महाराज जी मैं नहीं जानता। उन्होंने किसी को साथ लिया, किसी के पास पहुंचे और जाकर के एक वक्ता को तय भी कर दिया। काफी पुरानी बात है, काफी पैसे में तय किया, क्योंकि वो तो पहले बोलते इतना चाहिए। जब वो आ गए तो सबसे पहला बड़े की पहचान क्या हुई?
क्योंकि आपके नजदीक है, कभी मिलें तो बता देंगे वो भी। जो प्रोग्राम आज से शुरू होना था वो एक दिन लेट आए, उस दिन आए ही नहीं, बाट देखते रहे सब, उस दिन तो पहुंचे ही नहीं। क्योंकि बड़े भाई, छोटे तो टाइम से 2 घंटा पहले पहुंचते, अब वो एक दिन लेट, पूरे एक दिन लेट। बड़ा इंतजार हो रहा, शाम को 3 बजे दूसरे दिन पहुंचे। जब मंदिर पे पहुंचे, किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने कुछ बोले। अब महाराज जी ने इतना बोल दिया, बोले जी ये रथ तैयार है, बैठो कलश यात्रा करा लो। बोले आए इतने थके हुए, तुम्हें कलश यात्रा की लगी है? पहले ये बताओ रुकने की जगह कहाँ है? बोले मंदिर में। बोले तो मैं नहीं करूंगा आपकी कथा। बोले क्यों? बोले किसी होटल में बुक कराओ। मंदिर में नहीं, वो तुरंत भागे, तुरंत दौड़े जी होटल में। होटल में रोका, बोले अभी नहीं लगा। बोले पहले शहर में माइक लगवाओ, रिक्शा घुमाओ और आसपास के गांवों में गाड़ी घुमाओ। जब बड़ा वक्त आए तो करना तो था ही, हो लगवाया, घुमाया। अब कथा शुरू हुई जी, और आश्चर्य की बात यह है, कथा में 50 आदमी। अब वो कथा तो कहे ना, कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी अपने कपड़ा संभालें, कभी बालों को संभालें, जैसे तैसे। उस दिन की कथा हुई। बोले भाई ये बताओ आपने प्रचार नहीं किया ढंग से? बोले महाराज जी पूरा प्रचार है, क्या करें? बोले फिर भीड़ क्यों नहीं आई? भाई ये पहले बताते हैं कि यहाँ भीड़ नहीं आई। बोले जी यहाँ तो भीड़ इतनी आती है कि जगह पूरी भर जाती है। बोले कथा किसकी होती है? उन्होंने नाम बताया उनकी। बोले तो वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बोले साहब उनकी कथा जब यहाँ होती है तो ये जितना भी है पेड़ों के नीचे, और ये चबूतरा, ये हॉल, ये पूरा भरा होता है, तब वो कथा करते हैं। फिर उनको रिक्शा घुमाना पड़ा। लास्ट तक 200 आदमी से ज्यादा नहीं आया उस कथा में। अच्छी खासी पेमेंट ली। अगले साल बोले महाराज जी कथा करनी है। मैंने कि महाराज जी टाइम खाली नहीं है। बोले क्या हुआ? मैंने बुकिंग ले रखी है, क्योंकि या तो अब मुझे भी वो व्यवस्था दे दो जो आप कर चुके। तो कैसे बताऊं, आप किसी बड़े नहीं पता चलता, वैभव से बड़ा कहते हैं। लेकिन आज वैभव से बड़ा बोला जाता है। वैभव है, आश्रम में दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती है, अच्छे खासा पेमेंट लेते हैं, तो हाँ भाई बड़े हैं। सती के मन में ऐसा ही तो विचार था। सती ने कथा सुनी नहीं। जब सती कथा नहीं सुन पाई, कथा पूर्ण हुई, भगवान शिव ने भक्ति का वरदान संत जी को दिया और चले दंडक वन। जगत जननी मां जानकी का हरण हो गया है सीता जी का। भगवान श्री राम बिल्कुल नर लीला, मनुष्य लीला कर रहे थे, बिल्कुल साधारण सी लीला कर रहे थे। कभी लता पताओं से, कभी वृक्षों से पूछते हैं क्या